फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट। वो सीट जहां पर पिछली बार कांग्रेस को जनता ने दिया मौका, तो इस बार बीजेपी कांग्रेस या कोई और कौन करेगा इस सीट पर कब्जा, किसके मुद्दों में है कितना दम, यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर। मैं तृप्ति, मैं डिम्पल। विधानसभा में इस बार कांग्रेस या भाजपा किसकी इस बार जनता करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट पर। फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम लेकर आया है विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ हमेशा से राजनीति के हिसाब से गढ़ रहा है दिग्गजों का, बड़े बड़े, चाहे भैरों सिंह शेखावत की बात करें, नरपत सिंह राजवी की बात करें, और अब जैसा कि यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, क्या ऐसे मुद्दे होने वाले हैं कि कांग्रेस को ही दोबारा मौका दे जनता या फिर किसी और पार्टी को देगी? कांग्रेस के पास ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिस बार दोबारा मौका मिलेगा? विकास का मुद्दा, कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का ही रहेगा। जो विकास इस टाइम पे हुआ है वो आगे पहले कभी भी बीजेपी के राज में कभी भी नहीं हुआ था। चलिए, पहले जब भाजपा का राज था तब ऐसा विकास कभी नहीं हुआ और कांग्रेस के राज में ही जनता ने विकास देखा है। तृप्ति, बिल्कुल, कांग्रेस के राज में जनता विकास देख रही है, ये कहना है कांग्रेस का। लेकिन हम जानना चाहेंगे, पिछली बार जनता ने बीजेपी को मौका नहीं दिया, लेकिन इस बार जनता से वोट की अपील बीजेपी किन मुद्दों पर करने वाली है? वर्तमान समय में बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार, हत्याओं का दौर या जो कुशासन चला, उसके आधार पर कांग्रेस को उखाड़ फेंक कर इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस को निस्संदेह कर देगी। देखिए, जो बीजेपी है वो आश्वस्त कर रही है कि इस बार जो जनता है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी। डिम्पल इसको लेकर जवाब मांगे। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, बात यहाँ पर जहाँ पक्ष विपक्ष की है, क्योंकि अभी फिलहाल जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और यहाँ अब तक ऐसे कौन से काम हैं जो हो चुके हैं और जिनके आधार पर इस बार जनता वोट देने वाली है, बताइए जरा। निम्बाड़ा में हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा जगत का क्षेत्र हो, चाहे निम्बाड़ा के सर्वांगीण विकास की बात की जाए, तो स्वाभाविक रूप से निम्बाड़ा के हर जन के मुंह पर निम्बाड़ा का विकास आज सबसे ज़्यादा चर्चित है, जो सभी लोगों को दिखता है। जिन लोगों की आंखें हैं वो लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, जिन लोगों ने आंखें बंद कर रखी है वो आज भी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। निम्बाड़ा में कांग्रेस को अपने कार्यों का, कानून व्यवस्था का, हर चीज़ का लाभ मिलेगा। देखिए, जब जनता देखती है तृप्ति, तो जनता की तो आंखें सभी की होती है और जनता वही देखती है वास्तविक जमीनी हकीकत पर काम आखिर कौन कर रहा है। पक्ष या विपक्ष जनता नहीं देखती है, जो काम कर रहा है उसी को वोट डालते हैं। बिल्कुल, तो ये तो सही है डिम्पल की जनता जिसको वोट देगी वो देखना होगा कि विकास आखिर किसने किया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन से मुद्दे लेकर इस बार चल रहे हैं कि भाई ये मुद्दा हमें जीत की ओर आगे बढ़ाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी विकास की बात कर रही है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है। पिछले वर्षों से आज निम्बाड़ा जितना खूबसूरत नजर आता है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। या कॉलेज देख लो, या अस्पताल देख लो, या सामने अटल नगर जो कॉलोनी दिख रही है ना, 700 बीघा जमीन के ऊपर ये बनी, 700 फ्लैट बने यहाँ पे, ये बनी कॉलोनी है। ये वसुंधरा विहार जो कॉलोनी जिसको बेच करके आज कांग्रेस वाले जो निम्बाड़ा के विकास की बात करें ना, ये वसुंधरा विहार कॉलोनी काटी भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा विहार में मध्यम श्रेणी के और गरीब लोगों को लॉटरी प्रणाली से आवंटन करके प्लाट दिए। इन लोगों ने उन प्लाटों का ऑक्शन करके उन पैसे कमाने का धंधा बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी टाइम विकास हुआ। आज मूल जनता की मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, इन सब मामले जो सौंदर्यकरण की बात यहाँ पर की जा रही है, विकास की बात यहाँ पर की जा रही है कि जब बीजेपी है उन्होंने ही विकास किया। निम्बाहेड़ा जितना खूबसूरत है वो बीजेपी की वजह से है, तो इस पर क्या जवाब होगा? देखिए, बिल्कुल, अगर भाजपा के कार्यकाल में ही अगर यहाँ पर विकास हुआ है तो आखिर ऐसे मौके क्यों है कि अब कांग्रेस जबकि यहाँ पर है, विधायक है कांग्रेस के, तब वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है? भाजपा के पास ये मौका क्यों है बोलने का? भाजपा के पास इस पे बोलने का कोई मौका नहीं है। हमारे जो सम्मानीय पूर्व विधायक जी यहाँ खड़े हैं, उन्होंने अभी बताया कि आज जो भी निम्बाड़ा है भाजपा की वजह से। ये बात सत्य है। आज अगर निम्बाड़ा सट्टे का गढ़ है तो भाजपा की वजह से। निम्बाड़ा में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे 70 करोड़ की लागत से बनने वाला जिला अस्पताल हो, चाहे 108 करोड़ की पानी की 24 घंटे पानी की योजना हो, जिस रोड से आपने निम्बाड़ा में अभी प्रवेश किया है, वो 6 लोन है। ये जो लोग हैं ये जनता को बरगलाने, धमकाने और डराने वाले लोग हैं। ये आप भी देखेंगे अभी वादे झूठे हैं या सच्चे, वादे झूठे हैं या सच्चे, ये जनता तय करेगी। लेकिन तृप्ति, जरा पूछिए कि वाकई अगर भाजपा ने काम किया है तो ऐसे कौन से काम है जो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं? मैं जानना चाहूंगी इनके आरोपों पर, जो इनके इल्जाम है उस पर क्या जवाब होगा? जनता ने अभी उपचुनाव में वार्ड नंबर 16 में इनको अपना आईना बता दिया। जो इनका गढ़ था
जिस गढ़ पे ये दादागिरी करते हैं और जिन वोटों के दम पे 80-20 की राजनीति की बात करते हैं, जनता ने इनको धरातल पे बता दिया। खुद मंत्री, खुद प्रशासन पूरा दाव लगा के वहाँ चुनाव में थे। जनता ने इनको रोड पे बता दिया कि रोड पे इनका विकास और इनका शासन और इनका कुशासन और इनका भ्रष्टाचार, ये विकास की बात कर रहे हैं। ये रोडों पे जो ये रोडों बिना तकनीकी मानदंड के रोड बने हुए हैं और डिवाइडर बने हुए हैं और रोज इन पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आम आदमी रोज मर रहा है इसमें। देखिए डिम्पल, वार पलटवार लगातार यहाँ पर जारी है, लेकिन हम आए हैं जनता का वो मुद्दा सुनने जिसको लेकर ये अपना प्रतिनिधि आगे भेजेंगे, तो उसको लेकर जरा जानिए। देखिए बिल्कुल तृप्ति, आर पार की लड़ाई है जो तो चुनावी साल में होती रहती है। पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है, लेकिन जनता बताती है हकीकत की वाकई आखिर ऐसा क्या मुद्दा है, ऐसी क्या चीजें हैं जो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जिनको लेकर अब तक काम हुआ है और आगे भी होना चाहिए। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक कांग्रेस कर पाई है और भाजपा उसको करने में विफल रही? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 साल पहले निम्बाड़ा की ऐसी स्थिति थी कि 2 समुदाय आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। एक समुदाय का जब भी कोई कार्यक्रम होता था आए दिन निम्बाड़ा बंद हो जाता था। मतलब 2 समुदाय आपस में खुलेआम जी नहीं पा रहे थे, माएँ बहनें आपस में बाहर नहीं निकल पा रही थी, ऐसी स्थिति थी। तब निम्बाड़ा ने उदयलाल आंजना के ऊपर विश्वास जताया और उदयलाल आंजना ने विधायक बनते ही निम्बाड़ा में 2 संप्रदाय के बीच में आपस में तालमेल बिठाया। आप यहाँ जन सर्वे करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि निम्बाड़ा में आज जो स्थिति है 2 समुदाय के बीच में अच्छा माहौल है, एक दूसरे के ईद और कार्यक्रमों में आज निम्बाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो इनका कहना है कि वाकई बहुत काम हुआ है। जरा तृप्ति, उनसे ऐसी कोई 5 चीजें पूछिए जिनको लेकर काम होना चाहिए था और उन चीजों पर काम नहीं हुआ, जो जमीन पर काम होने हैं, जिनको लेकर वाकई जनता देने वाली आगे वोट। बिल्कुल, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो क्या कहेंगी, कौन से ऐसे 5 काम बीजेपी ने किए जिसको लेकर वो आश्वस्त है कि आगे जो उनकी जीत है वो जीत दर्ज करेंगे अपनी यहाँ पे जो हमारे नेताजी है वो मूलभूत आवश्यकताओं को, एक जमीन से जुड़े हुए हैं, एक दिल से जुड़े हुए इंसान है और सबसे मिलजुल कर रहते हैं। वो जो ये इल्जाम लगा रहे हैं वो सब 5 मुद्दे बताइए, 5 वो काम बताइए। नेताजी कैसे रहते हैं ये नहीं जानना किसी को भी, 5 वो बातें जो बोले कि भाई आगे जीत मिलेगी। हमारे सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिस पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है, रोजाना पूरे विधानसभा में इतनी गाड़ियां चोरी हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का जो काम है वो कानून व्यवस्था में अच्छा था। डिम्पल, जरा इनसे वो मुद्दे जानिए, इनसे जरा पूछिए कि क्या मुद्दे इनके आगे रहने वाले हैं। देखिए तृप्ति, आर पार की लड़ाई सिर्फ यहाँ पर देखने को मिल रही है पक्ष विपक्ष की, लेकिन जब वो 5 मुद्दे पूछे गए तो वाकई ऐसे 5 मुद्दे कौन से थे जिनको लेकर काम नहीं हुआ? नेताओं की बात सब करते हैं, पद किसका है, सीट किसकी है, बोर्ड किसका है और वाकई कौन आगे जनता के मन में जगह बनाएगा? वाकई बताइए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर काम होने हैं और काम अभी तक कांग्रेस ने किए हैं? मैडम अब देखिए, अभी तक निम्बाड़ा में जो काम हुए हैं वो सबके सामने है और सुंदरता और विकास में कोई कमी नहीं रखी है नगर पालिका और विधायक जी ने, और आगे भी विधायक जी को चुनेंगे लोग, ऐसा मेरा मानना है। पूरा लाभ मिलेगा कांग्रेस को। सुंदरता और विकास की बात तो करिए तृप्ति, यहाँ पर सुंदरता और विकास की बात तो करिए, लेकिन वाकई जनता को जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है वो मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है अभी तक? बिल्कुल, अगर ये जाने कि इस जगह पर कितना कुछ विकास हुआ है तो वो जनता बताएगी, लेकिन जरा इनसे जान लेते हैं कि कौन सा काम यहाँ पर बीजेपी ने ऐसा किया है जो जनता को अभी तक याद है। चलिए वो काम बताइए। सबसे पहले जो वो विकास की बात कर रहे हैं, आप धरातल पर जाकर देखिए, राजकीय हॉस्पिटल में जो सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहाँ का स्टाफ इंजेक्शन की जगह टैबलेट दे रहा है, टैबलेट की जगह इंजेक्शन दे रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। आप बोलते हैं मीडिया में बताइए, मीडिया में बताते हैं तो वो एक्सपोज करते हैं कि ऐसा नहीं है, मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर पे है तो जिसकी सरकार है, मैनेजमेंट उसका है, जो मूलभूत सुविधाएं, पानी की व्यवस्था नहीं। सिंपल, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर सामने आया वो ये कहा जा रहा है कि राजकीय अस्पतालों में व्यवस्थाएं सही नहीं है, अव्यवस्था है, बहुत दिक्कतें हैं जो लोगों को सामना करना पड़ता है। जरा इनसे पूछे क्या ऐसा सच में है? देखिए यहाँ पे हम उम्मीदवारों की बात करने नहीं आए कि वाकई सीट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगा, बात है सिर्फ मुद्दे की कि वाकई जनता के बीच में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर काम होगा और वाकई जनता उन मुद्दों के बिहाफ पर उनको वोट देगी। जरा बताइए कौन से मुद्दे जो इस बार कांग्रेस ने काम करे हैं और इस बार विपक्ष के पास ऐसा कोई मौका नहीं है बोलने का, बताइए। आपकी बात नहीं सुनी मैंने। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर अब तक कांग्रेस ने काम किया है और विपक्ष के पास उनको घेरने का, उन पर कुछ कहने का मौका नहीं है?
मैडम देख, सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे मंडी है जो आज निम्बाहेड़ा की जो कृषि उपज मंडी है, किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। राजस्थान में अपने आप में ये मंडी है, अपने एक अलग पहचान रखती है। ये माननीय उदयलाल जी आंजना की वजह से है। यहाँ पे जब भूमि अधिग्रहण हुआ फैक्ट्रियों के लिए तो उदयलाल जी आंजना से तन मन धन से किसानों के साथ खड़े थे। आज हमारे नेता में इतना दिल मजबूत रहता है कि सट्टे नहीं चलने दूंगा, तो वो मंच के माध्यम से बोलते हैं कि मैं सट्टा नहीं चलने दूंगा। और जो कोई भी बात होती है तो वो वोट की परवाह नहीं करते हैं और अपना तन मन धन से हर गरीब से गरीब आदमी के साथ रहते हैं, चाहे समस्या युवा बात यहाँ पर कर रहे हैं कि गरीब से गरीब के साथ रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, किसानों के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे फिर भाजपा के पास आखिर मौका क्यों है बोलने का कुछ कि इन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है? कानून व्यवस्था की लगातार हम बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात भी कर लेते हैं। चलिए जरा कानून व्यवस्था की महिलाओं से ही पूछते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। महिलाओं की स्थिति तो आप पूछो ही मत। रात को मैं हादसा बता रही हूँ, मैं आ रही थी हमारे पुराने घर से, एक गाड़ी वाला आया, सीधे से रोका उसको, मैंने तो रपट के एकदम जैसे मारने के लिए आता ना वैसे मारने के लिए आया। वहां पे और भी लोग घूम रहे थे। ये व्यवस्था है यहाँ की, कोई पास आके यूं भी नहीं बोला कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता साजन सोनी वहां पे था, बोला भी नहीं, पीछे खड़ा था। ये व्यवस्था है आपके पार्टी की। नहीं ये तो इस पर जवाब मैं डिम्पल जानना चाहूंगी। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा यहाँ पर क्यों नहीं है? क्यों पुलिस रात को बैरिकेडिंग के बहाने होती? क्यों पुलिस रात को सड़कों पर नजर नहीं आती यहाँ पर? देखिए, महिला सुरक्षा की जहाँ पर बात कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा है अब तक, क्योंकि इतनी अगर यहाँ पर सरकार है, सब चीजें हैं, प्रशासन उतना अलर्ट पर रहना चाहिए, तो वाकई क्या महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक्टिव नहीं रहता है प्रशासन? बिल्कुल एक्टिव रहता है और महिलाएं इतना खुद पावर रखते हैं, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि अपनी आवाज उठा सकें। यूं किसी और के ऊपर दोषारोपण करना महिलाओं का काम नहीं। बात यहाँ पर आवाज उठाने की नहीं है, बात यहाँ पर है कि प्रशासन कितना साथ देता है इस महिला सुरक्षा में। प्रशासन कितना साथ देता है? आवाज तो हर महिला उठाती है, लेकिन प्रशासन कितना साथ देता है? पुलिस प्रशासन पहले से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। अभी निम्बाड़ा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे नागरिक और लेडीज की पूर्ण सुरक्षा होती है। ये पहली बार अच्छा कदम है सीसीटीवी कैमरा लगाना निम्बाड़ा में। देखिए, सीसीटीवी कैमरे पूरे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो फिर भाजपा के पास ऐसा मौका क्यों है बोलने का, ऐसे किस्से सुनाने का मौका क्यों है? तृप्ति, बिल्कुल वो मुद्दे भी जानेंगे डिम्पल, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग इनके मुद्दे भी जानेंगे, आगे और भी चीजें देखेंगे, लेकिन इनसे ये जान लेते हैं कि जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई है और जो कह सकते हैं कि हर जगह सकुशल चली, क्या उनका असर यहाँ पर निम्बाहेड़ा में नजर आ रहा है? नहीं, कांग्रेस की योजनाओं को लेकर बताइए। एक भी विकास कार्य पूरा नहीं हुआ। आप उनसे पूछिए, पांच कार्य बताते हैं जो इन्होंने 4.5 साल में पूरे करे। डिम्पल एक बहुत सही चीज, इनसे जरा पूछिए कि 4.5 साल में कांग्रेस की ओर से कौन से वो 5 काम किए गए जिसको जनता याद रखेगी? देखिए, यहाँ पे निजी वार पलटवार नहीं है, निजी वार पलटवार नहीं करना है। यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या है? जनता अगर उन चीजों से त्रस्त है जिनको लेकर वाकई वहाँ का विधायक काम कर सकता है, सरकार काम कर सकती है, उसके बाद भी जनता के पास मौका क्यों है? बताइए, जनता के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस दोबारा आनी चाहिए? मैडम, जनता के पास जो मुद्दे हैं जनता यहाँ देख रही है। चाहे हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया हो, शहर में 110 सीसीटीवी कैमरा हमने लगाए हैं। शहर के सभी मुख्य मार्गों को 4 लेन और 6 लेन कर दिया है। 24 घंटे पेयजल की योजना जो 108 करोड़ की एशियन डेवलपमेंट बैंक से मंत्री जी ने स्वीकृत करे, उसका काम चालू हो गया है। जिला अस्पताल निम्बाड़ा, पूरा राजस्थान में निम्बाड़ा की ऐसी तहसील है तीसरी जहाँ पे जिला अस्पताल है, और 70 करोड़ की लागत से जो बिल्डिंग यहाँ बन रही है, आप जाके देखिए उसका कितना उच्च स्तरीय कार्य हो रहा है। ठीक है, विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं, लेकिन जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट देगी। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, इतनी चीजें हमने सुनी, लगातार जारी है। आज वार पलटवार, पक्ष विपक्ष की जो बातें, पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है, लेकिन वाकई जनता जो वोट देगी वो जमीन पर हुए हुए कामों पर वोट देगी। बिल्कुल, यहाँ पक्ष की और विपक्ष की बातें सुनना सही है, लेकिन वो मुद्दे भी जानने हैं जिनको लेकर ये सोच रहे हैं कि आगे इनकी जीत होगी। अब तक पक्ष और विपक्ष और आर पार की लड़ाई और अपनी अपनी बात इन्होंने विस्तार से तो बता दी, लेकिन अब जनता किन मुद्दों पे आखिर वोट देगी वो भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से शब्द में। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइन एक मुद्दा, क्यों जनता इन्हें वोट दे और किन मुद्दों पर ये जनता से वोट की अपील करते हैं, इनसे जानते हैं। तो चलिए तृप्ति, शुरुआत करें। बिल्कुल, तो एक लाइन एक मुद्दा, और सबको ये बताना है कि जनता आखिर इस बार आपकी पार्टी को वोट क्यों दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। एक लाइन एक मुद्दा बताइए, जनता से किस बात पर वोट मांगेंगे? वर्तमान में निम्बाड़ा की सबसे बड़ी समस्या है कि निम्बाड़ा बारूद के ढेर पे खड़ा है। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या कच्ची बस्तियां बसा रहे हैं, रोड के किनारे कब्जे कर रहे हैं। एक लाइन में जवाब चाहिए। आने वाले समय में
यहाँ पर लूटमार बचेगी। आने वाले समय में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ रुकिए जवाब देने चाहिए। क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? कानून व्यवस्था सही नहीं होने को लेकर वोट मांगा जाएगा। कानून व्यवस्था के ऊपर वोट की अपील कर रहे हैं, तो ऐसा एक मुद्दा मैं जानना चाहूंगी जिसके ऊपर वोट की अपील कांग्रेस करेगी जनता से। पहले जिला चिकित्सालय बना है, उसमें पहले के कार्यकाल में तब भी मंत्री थे, उस टाइम कितने डॉक्टर थे, आज कितने डॉक्टर? चिकित्सा सुविधाओं को लेकर वोट देगी इस बार जनता। चिकित्सा सुविधा को लेकर आपकी पार्टी किस बात पर वोट मांगने वाली है? मैडम, कांग्रेस ने अभी जिस तरह से प्रशासन का उपयोग लेकर हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय सोनलाल जी आजना और छोटी शादी के पूर्व प्रधान, मुद्दा बताइए, एक मुद्दा बताइए किस पर वोट मांगेंगे? एक मुद्दा यह है कि ये पश्चिमी बंगाल बना हुआ है, ये हत्याओं का दौर चल रहा है, प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। चलिए, जो यहाँ का मुद्दा है वो यही है कि प्रशासन का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, उसको लेकर वोट मांगेंगे। देखिए, मुद्दे यहाँ पर जान रहे हैं, सिर्फ एक मुद्दा जिस पर जनता इस बार कांग्रेस को वोट देगी। एक मुद्दा विकास और धर्मनिरपेक्ष निम्बाहेड़ा। विकास और धर्मनिरपेक्ष। देखिए, विकास तो बोला ही जा रहा है, और कोई मुद्दे, और क्या मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर वोट मांगेंगे? बांटने की राजनीति की है आज तक। हमारे बीजेपी पार्टी के भाटे उतार के अपने भाटे लगाए और कुछ भी नहीं किया। भाटे तोड़ के भाटे लगाए, भाटा पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी भाटा पार्टी होगी। चलिए, यहाँ पर ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं डिम्पल, जो वार और पलटवार में डायरेक्ट ये लोग अपना पक्ष बता रहे हैं। आप पूछिए जरा। देखिए, अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, एक मुद्दा जानना चाहेंगे जिस मुद्दे पर इस बार एक मुद्दा मैं बताऊंगी, आज किसानों को जो ऋण माफी हुई है वो हमारे ही कार्यकाल में हुई है। पहले किसानों को ये भी पता नहीं है। के साथ किसानों के लिए जो ऋण माफी हुई है वो इन्हीं कार्यकाल में हुई है। तृप्ति, ऋण माफी को लेकर विपक्ष अपना मुद्दा बता रहा है, ऋण माफी को लेकर जो है वोट मांगा जाएगा। आप क्या बोलेंगे, किस चीज को लेकर वोट मांगेंगे जनता से? भ्रष्टाचार मुक्त और रिश्वत मुक्त विकास करेंगे हम। भ्रष्टाचार मुक्त और रिश्वत मुक्त यहाँ पर जगह हो, उसको लेकर पार्टी वोट मांगेगी। डिम्पल, देखिए, मुद्दे यहाँ पर अलग अलग बताए जा रहे हैं, एक मुद्दा ऐसा बताइए जो इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? सबसे पहला मुद्दा तो है जनता के पास आज की तारीख में जितने युवा हैं निम्बाड़ा क्षेत्र में, युवा का रुझान कांग्रेस की तरफ है, और कांग्रेस युवा जितना भी है अभी। क्या मुद्दा है, क्यों है रुझान युवा का? क्यों कांग्रेस से खुश है, और बेरोजगारी जो बीजेपी राज में थी वो अभी नहीं है, और आज बेरोजगारी का मुद्दा है। तृप्ति, बेरोजगारी का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर यहाँ पर वोट की अपील जो की जा रही है। आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा एक मुद्दा जिसको लेकर जनता इस बार आपको वोट दे? पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा है। हॉस्पिटल से ले लीजिए, प्रशासन से लीजिए, राजस्थान में जितने रेप केस अभी 4 साल में हुए हैं आज तक का रिकॉर्ड। भ्रष्टाचार तो अपने आप में है ही। आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगी, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर जनता आपको वोट दे? चलिए, अभी यहाँ पर जब आप बोलेंगे ही नहीं तो जनता से वोट की अपील किस बात पे करेंगे? जनता क्यों वोट दे? एक लाइन में जो हम जवाब चाह रहे हैं, एक लाइन में जवाब चाह रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट देगी इस बार जनता? सबसे मेन युवा है, और युवा सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ इसीलिए एक उदय लाल जी ने उदय खेल महोत्सव में खेल में रुचि दिखाई है, और सबसे ज्यादा युवा साथ है। और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर काम होना चाहिए? बताइए, एक मुद्दा बताइए। एक ही मुद्दा हमारा विकास का और शांति व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का। विकास और शांति व्यवस्था का मुद्दा है। तृप्ति, चलिए, अगर कोई मुद्दा जानना चाहे तो कौन सा मुद्दा इस बार जनता से वोट की अपील किस पर? मैडम, गाड़ी चोरी पर मांगेंगे। इतनी गाड़ियां चोरी हो रही है रोज की, गाड़ी चोरी पे अभी तक कोई भी मुजरिम इनके पास नहीं लगा है, ना ही गाड़ियां इनके पास पकड़ाई है। गाड़ियां चोरी, बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें, और जो यहाँ पर कहा जा रहा था कि पक्ष विपक्ष का लगातार वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है, एक दूसरे की बातें जो है, एक दूसरे पर जो एक कह सकते हैं कटाक्ष यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि जनता क्या चाहती है। देखिए, बिल्कुल, अब तक जितनी बातें हैं वो हमने सुनी है, अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है। सीट पर किसको इस बार जनता मौका देगी वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन अभी के लिए इस सफर को रोकते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।